नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, हमारे यहाँ बात चल रही है संस्कृत टेस्ट सीरीज की और आज हमारे टेस्ट सीरीज का टॉपिक आ चुका है समास। इससे पहले हमने माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, संधि आदि की बात कर चुके हैं। अलग अलग टॉपिक के आधार पर यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने 2018 में जो संस्कृत का फर्स्ट पेपर आया था उसकी भी बात सबसे पहले की थी। उसके बाद उच्चारण स्थान, संधि जो हमारे टॉपिक है वो क्रम से चल रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है समास। समास में स्पेशल प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं। और दोस्तों, एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, शुरू करें इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमारा ये हौसला बढ़ता रहेगा और प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर एक दिन आपकी टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप दोस्त, रिलेशन में मित्र, जो भी आपके भाई बहन हैं उन तक ये आपकी टेस्ट सीरीज शेयर जरूर करें। और आप साथ साथ में कमेंट करते जाना कि इसका सही क्या है, इसका सही क्या है लाइव चैट में, और आपके पूरे हो जाएं तब आप बताना कि 20 में से कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। तो शुरू करें। उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर 50-60% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो उन सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें कि सभी हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसकी सूचनाएँ आपको अपलोड होते ही मिल जाए। तो दोस्तों, बिना देर के शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, संस्कृत व्याकरण यदि आपकी आज तक समझ में नहीं है ये तो आप यूट्यूब पर सर्च करा कर देख सकते हैं। संस्कृत बाय राम सर, एकदम सरल माध्यम की कक्षाएं आपके आराम से समझ में आएगी। तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है संस्कृत बाय राम सर और आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। 15-20 मिनट का वीडियो एक मिलेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न लेते हैं। उभय पदार्थ प्रधान क समास है। पहला प्रश्न क्या है? उभय पदार्थ प्रधान क समास है। जो जिस पद में या जिस शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदार्थ प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास होता है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिए दोस्तों, लाइव चैट के अंदर कमेंट कर देना। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है आपकी बहु तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा केवल समास। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से अपना कमेंट करें। दोस्तों, उभय पद प्रधान जो होता है वो आपको पता है, ये होता है आपकी द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास, राइट आंसर। दूसरा प्रश्न लेते हैं। सहरी अत्र का विग्रह। सहरी, इसका क्या विग्रह होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, सहरी। दोस्तों, जल्दी से अपना कमेंट कीजिए। सहरी का हो जाएगा आपके दोस्तों, आप कमेंट करते जाएं सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरेः सादृश्यम। क्या हो जाएगा? हरेः सादृश्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न लेते हैं। पंचनाम गंगानाम समारोह इति। पंचनाम गंगानाम समारोह इति, इसका जो समास शब्द है, सामासिक पद है, वो क्या बनेगा? पंचनाम गंगानाम समारोह इति। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए, पंचनाम गंगानाम समारोह इति, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पंचगंगम। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट होगा, पंचगंगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 गंगा नदियों का समाहार। इसमें समास यदि पूछे तो नदी के पहले यदि संख्यावाची शब्द आए तो हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। चौथा सवाल लेते हैं। चोरात भयम बराबर चोर भयम। चोरात भयम का मतलब क्या हो जाएगा? चोर भयम। बंधनात् मुक्त है, इसका हो जाएगा बंधन मुक्त है। अत्र क समास है, यहाँ पर कौन सा समास है ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि यहाँ पर कौन सा समास है। पहला ऑप्शन तृतीया, दूसरा ऑप्शन चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और द्वितीय तत्पुरुष। बताइए, अपना कमेंट कीजिए। बहुत ही शानदार रीड के लेवल के सभी प्रश्न हैं दोस्तों, न तो इससे ज़्यादा इजी आने वाले हैं न ज़्यादा हार्ड आने वाले हैं, यही लेवल रहने वाला है लगभग। तो बताइए, चोरात भयम चोर भयम, इसमें कौन सा समास है? तो दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा आपकी पंचमी तत्पुरुष। भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। त्रयोदश अत्र का समास है। त्रयोदश है, अत्र का समास है, यहाँ पर कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों, जल्दी से अपना कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा इसमें? त्रयोदश है, अत्र का समास है, यहाँ पर कौन सा समास है? 5वें में हो जाएगा दोस्तों आपके राइट आंसर द्वंद्व समास। यहाँ पे आपको देखते ही लगा था, क्या लगा था? द्विगु। यहाँ पर संख्यावाची शब्द है तो आप क्या करते? जल्दबाजी में द्विगु किया है आपने, वो गलत है। उसका द्वंद्व 3 और 10 दोनों उभय पद प्रधान है, ठीक है। उभय पद प्रधान है आपके 3 और 10, त्रयोदश, तो दोनों प्रधान हो गए, तो इसलिए कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। जटाबधय शोकापनय शैलराज इति सुख समास है। जटाबधय शोकापनय शैलराज, जटाओं में बंद, शोक से आपन,
शेल राजे, शेल का राजा जो भी है वो, इस प्रकार से ये समास पूछा है कि कौन सा समास है। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिए। छठवां सवाल है दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपकी कौन सा समास होगा, छठे में हो जाएगा आपकी तत्पुरुष समास। क्या होगा, तत्पुरुष समास। सातवां सवाल, पित्रो इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, इसका समास विग्रह क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पित्रो, इसका समास विग्रह। पिता च माता च पिता च माता च न कोपी। बताइए कौन सा सवाल सही है, इसका उत्तर कौन सा सही होगा ऑप्शन। सातवें में हो जाएगा दोस्तों आपकी माता च पिता च, इसका राइट क्या होगा, माता च पिता च। आठवां प्रश्न लेते हैं, षड्मेजनम, वही बात आ गई है। अमेजन, 6 अमेजन, षड्मेजनम अस्मिन पदे को समास है, इस पद में कौन सा समास है। जल्दी से अपना उत्तर टाइप कीजिए। द्वंद्व समास ऑप्शन आपके सामने, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी ब अव्ययीभाव समास। क्योंकि दोस्तों हमने बात की थी अभी कि नदी के सामने, नदी से पहले संख्यावाची शब्द आ जाए षट और अमेजन, तो क्या हो जाएगा, षड्मेजनम, और हो जाएगा आपके अव्ययीभाव समास। 9वां सवाल, कस्मिन् विकल्पे अव्ययीभाव समास नास्ति। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कस्मिन् विकल्पे अव्ययीभाव समास नास्ति। बताइए जल्दी से, किस विकल्प में अव्ययीभाव समास नहीं है। तो देखिए, अतिशीतम ऑप्शन पहला, दूसरा सत्यदितम, अध्यात्म और कुमार्ग। जल्दी से बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कस्मिन् विकल्पे अव्ययीभाव समास नास्ति। क्योंकि आपको प्रश्न वेरी आराम से ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे पूछा गया किस विकल्प में अव्ययीभाव समास नहीं है, ये आपको ध्यान, अस्ति नास्ति, ये संस्कृत में ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपकी द ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि इन सभी में देखिए अति, सत, अधि, ये सभी उपसर्ग हैं, और ये भी वैसे उपसर्ग ही है, लेकिन यहाँ पे उपमा, मतलब इसमें विशेषता बताएगी मार्ग कैसा है, कुमार्ग है, बुरा मार्ग है। तो इसमें हो जाएगा आपकी कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, इसलिए इसमें अव्ययीभाव समास नहीं होगा। 10वां सवाल, अधिहरि इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। अधिहरि इत्यत्र समास विग्रह अस्ति, यहाँ पर समास विग्रह होगा। देखिए अधिहरि का समास विग्रह क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन हरे इति, दूसरा हरो इति, तीसरा हरे इति, और चौथा हरिणा इति। क्या होगा राइट आंसर, आपके बताइए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। इसका हो जाएगा आपके राइट आंसर हरो इति। क्या हो जाएगा, हरो इति। इस प्रकार से 10वें का राइट आंसर क्या होगा, ब। तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, हम अगले सवाल की बात करते हैं 11वें की। उससे पहले एक बार सभी लाइक कर दें सभी वीडियो को। इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं 11वां, यथारूपम पदे समास अस्ति। यथारूपम, इस पद में समास है। 11वें सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से। कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। यथारूपम पदे समास अस्ति, कौन सा होगा जल्दी से बताइए। यथारूपम, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अव्ययीभाव समास। 12वां सवाल, नदी पतितः इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। नदी में गिरा हुआ, इसमें कौन सा समास होगा, नदी में गिर गया। तो देखिए जल्दी से बताइए, अपना कमेंट कर दीजिए अपना उत्तर। कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, कौन सा होगा राइट आंसर। 12वें में हो जाएगा दोस्तों आपकी कर्म तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। 13वां, एक बार 13वां देखिए, बाद में बात करते हैं आराम से। गजपतितः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। इस पद में समास कौन सा है बताइए जल्दी से। कर्म तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, कौन सा राइट है। नदी में गिरा और गजपतितः हाथी से गिरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके अपदान तत्पुरुष। क्या होगा, अपदान तत्पुरुष। अब कैसे होगा वो देखिए, यहाँ पे है नदी पतितः और यह अगला है गजपतितः। नदी पतितः और गजपतितः, तो
यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हुआ है, उसका मतलब ये है कि एक स्पेशल सूत्र लगाया गया है। यहाँ पे सूत्र आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, द्वितीय श्रित अतीत पतीत गत आतेस्त प्राप्त आपने। इस प्रकार से एक सूत्र है कि श्रित अतीत पतीत गत अत्यस्त प्राप्त अपने, ये शब्द होने पर हमेशा कर्म तत्पुरुष और द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस आधार पर आपके नदी में गिरा, वहाँ पे होना तो क्या चाहिए था, नदी में गिरा तो सप्तमी होनी चाहिए थी, लेकिन कर्म तत्पुरुष हुआ है स्पेशल सूत्र के आधार पर। लेकिन यहाँ पे फिर कर्म क्यों नहीं हुआ, पतीत तो यहाँ पर भी आया है, क्योंकि यहाँ पर हाथी से गिरा है, स्पेशल है, क्योंकि जहाँ से अलग होने की आ जाता है, अलग होने की जहाँ बात आ जाती है, वहाँ पर हमेशा आपकी अपादान तत्पुरुष होगा। तो इस आधार पर गजापतित हाथी से, यह हाथी है और यहाँ से गिर गया, अलग हो गया, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। अगला लेते हैं पापाचार्य पदे समासया वर्तते। पापाचार्य इस पद में कौन सा समास है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट कीजिए। क्रमधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो देखिए दोस्तों, पापाचार्य आचरण कैसा है, पाप युक्त आचरण है। कौन सा आचरण है, पाप युक्त आचरण है। तो इस आचरण की विशेषता क्या हो गई, जो पाप युक्त है, यहाँ पर विशेष से विशेषण हो गया। तो दोस्तों इसी के आधार पर यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला सवाल, शस्त्राणाम अब्दानाम समाहार। शुद्ध शब्द बताइए, यहाँ पे क्या बनेगा, समाहार बनकर शुद्ध क्या बनेगा, सहस्र अब्दों का समाहार क्या होगा, 15 में राइट हो जाएगा आपके दोस्तों। अपना कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहस्राब्दी। क्या होगा, सहस्राब्दी, ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां, हरे पश्चात है, हरे पश्चात है। यहाँ पे स जो पश्चात में आएगा वो इस प्रकार से आएगा, कौन सा आएगा, इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। तो हरे पश्चात है, इत्यस्य समास है स्थिति। यहाँ पे कौन सा समास है, हरे पश्चात। यहाँ पे जो समास शब्द है वो क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। 16 में हो जाएगा दोस्तों आपकी, आप देखिए ऑप्शन आपके सामने, अनुहरी, अनुहरी, अनुहरीम और अनुहरी विसर्ग के साथ। तो जल्दी से बताइए क्या होगा 16 में। 16 में राइट आंसर हो जाएगा आपके अनुहरी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वां ऑप्शन, 17वां सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। 17वां, आराम से प्रश्न पढ़िए और उसके बाद आराम से ऑप्शन पढ़िए। जाया च पति च, जाया च पति च इति से समस्त पदम अस्ति। यहाँ पे समस्त पद है, क्या होगा इसका समस्त पद, देखिए कौन सा शब्द बनेगा जायापति का। ए ऑप्शन दंपति, ब ऑप्शन जायापति, स ऑप्शन जंपति और द ऑप्शन सर्वे। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सर्वे, क्योंकि इसके सभी ऑप्शन हैं, सभी शब्द हैं वो शुद्ध हैं। दंपति, जंपति और जयापति, ये तीनों शब्द बनते हैं जया प्लस जया च पति च का, ठीक है। तो इसके बाद सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा द। 18वां, अक्षसौंड है इत्यस्मिन् पदे समास वर्तते। इस पद में समास जो है वो कौन सा है, अक्षसौंडे। अक्षसौंडे में दोस्तों कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तृतीया, पंचमी, चतुर्थी और सप्तमी, कौन सा तत्पुरुष है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके, कौन सा होगा 18वें में, सप्तमी तत्पुरुष अक्षसु सौंड है, ठीक है। पास से फेंकने में चतुर्थ जो होता है उसे कहते हैं अक्षसौंड। जो हमारे अभी लूडो चलता है उस आधार पर जो पहले चलता था चौपड़, उसमें जो पास से फेंकने में जो चतुर होता था उसे कहते हैं अक्षसौंड। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा द। 19वां, द्विगु समास है भवति। द्विगु समास होता है किस में होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सर्ववचनेषु, सभी वचनों में। तो द्विगु समास हमेशा किस वचन में होता है, कमेंट कीजिए जल्दी से। इसमें हो जाएगा राइट आंसर आपके एक वचन। क्या हो जाएगा, एक वचन में होता है हमेशा द्विगु समास। रामय च रामय च, क्या होगा समासिक पद, रामौ, रामय रामौ, रामः, राम रामः, क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रामौ। दोस्तों इस प्रकार से 20 सवाल थे, ईमानदारी से कमेंट कर देना 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार आप शेयर जरूर करेंगे, लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें। नेक्स्ट हम जो टेस्ट लेकर आ रहे हैं
वो आएंगे कारक, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। और दोस्तों संस्कृत व्याकरण के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि 10वीं के बाद में यदि आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार यूट्यूब पर सर्च कराकर जरूर देखें। संस्कृत बाय राम सर, 50 वीडियो है, 15-20 मिनट के वीडियो हैं, आराम से समझ में आएगी, एकदम सरल माध्यम में है। और इसी के साथ संविधान के लिए आप सर्च कराकर देख सकते हैं जीके बाय राम सर, या आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है कमेंट में, वहाँ से भी देख सकते हैं। PDF के लिए, ये जो आपको PDF चाहिए, इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अपनी कलम अपनी आवाज़। यहाँ पे पहले कमेंट में, जो आप कमेंट बॉक्स देख रहे हैं नीचे, उसमें पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। अन्य जो आपको PDF चाहिए, किसी भी प्रकार की PDF, जैसे RBC को 7वीं किताब, 8वीं की, 6वीं की, जो भी आपको किताब चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो बने रहिए दोस्तों, आपका विश्वास इस प्रकार बना रहे, अच्छी मेहनत करते रहें। आपको अपनी कलम अपनी आवाज़ परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य में सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। हम ये चाहते हैं कि जब रिजल्ट आए तो कितने अभ्यर्थी हमारे यहाँ आकर कमेंट करें कि सर 1% भी अगर आप हमारे कारण कुछ सहायता होती है तो हम धन्य समझते हैं अपने आप को। तो बने रहिए, आपका अपना परिवार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।